हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट की। मैं डायरेक्टली बात करता हूं इस मशीन के सेटअप के बारे में। सबसे पहले तो एक ये ड्रम बेस्ड आपकी मशीन है। इस मशीन के स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो ये सबसे पहले तो हॉलो रहता है। इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूं तो ये 50 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और जो इसका डायमीटर होता है, अच्छा ये इंटरनल की मैं बात कर रहा हूँ, इंटरनली, और इसका जो डायमीटर होता है वो 70 सेंटीमीटर का होता है। ये दोनों एंड से ही क्लोज्ड होते हैं। ये जो ओपनिंग होती है वो लगभग लगभग ये ओपनिंग होती है, यहाँ से हम लोग मटेरियल को इसके अंदर डालते हैं। अब ये जो आपको स्टैंड दिख रहा है, इसी स्टैंड के साथ मोटर भी सेटअप होती है, जो इसी के अंदर ही माउंट होती है कुल मिला के। जैसा कि डबल अपैरेटस टेस्ट के अंदर भी हम स्टील बॉल को हम यूज कर रहे थे, सेम इसके अंदर भी हम यूज करेंगे। अब उसको यूज करने का मेन रीजन क्या होता है कि रबिंग ताकि अच्छे से हो। जैसा कि अभी हमने पिछले डबल के अंदर में भी यही बात की थी, रबिंग एक्शन के कारण ही रगड़ाहट, जो कि हमने एक हिंदी में शब्द सुना था, समझा था, तो उसके लिए हमें कितनी बॉल यूज करनी पड़ेंगी, उसका क्या स्पेसिफिकेशन होगा, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो डेबल्स के अंदर तो ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन था नहीं कि हमें अलग अलग ग्रेडिंग के बेसिस पे यूज करनी है, क्या है। उसके अंदर डायरेक्टली एक रूल था कि हमें 6 बॉल यूज करनी है, जिसका टोटल वेट 2.5 किलो होना है। उसका कुछ कुछ डायमीटर होता था, लगभग यही 4.8 सेंटीमीटर का डायमीटर होता था। बट लॉस एंजलिस टेस्ट के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पे अलग अलग कंडीशन पे, अलग अलग कंडीशन इन द सेंस के अलग अलग ग्रेडेशन के ऊपर ये स्टील बॉल को डाला जाएगा। बहुत बार ऐसा होगा कि 6 भी डाल देंगे, 8 भी डाल देंगे, 4 भी डाल देंगे। ये प्योरली डिफाइन किया हुआ है आईएस कोड के अंदर। कुछ ग्रेडिंग इस तरीके से होती हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ये कुछ ग्रेडिंग्स है। अब इन्हीं ग्रेडिंग्स के ऊपर डिपेंड करती हैं स्टील बॉल्स। अगर मैं स्टील बॉल के वेट की बात करूं तो इंडिविजुअल एक स्टील बॉल की वैल्यू जो वेरी करती है वो 390 से लेके 445 ग्राम की होती है। और अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो डायमीटर आपका 4.8 सेंटीमीटर ही रहता है। अब जैसा कि मैंने बात की कि स्टील बॉल एक तरीके के एब्रेसिव चार्ज के तरह काम आती हैं, क्योंकि जब ये टकराएंगी एग्रीगेट के अंदर तो जाहिर सी बात है एक रबड़ एक्शन होएगा, जिसके कारण से उसके अंदर टूट फूट होएगी। ये टूट फूट एक बहुत ही कॉमन शब्द है जो कि बच्चों को समझ में आता है, इसलिए मैं जनरली यूज करता हूं। अब जैसा कि मैंने बोला कि ये अलग अलग ग्रेडेशन के ऊपर अलग अलग स्टील बॉल काम करेंगी, ठीक है। अब इसके अंदर हमें ये जान लें कि इसका आरपीएम कितना होगा, कितना हमें रोटेशन या फिर रिवॉल्यूशन देना होएगा, कितना करना होएगा। तो उसके लिए भी सबसे पहली बात तो इसमें जो आरपीएम है वो भी डेबल्स के तरह ही होगा, 30 से 33 आरपीएम, मतलब पर मिनट। इसके अंदर कितने होंगे रेवोल्यूशन, 30 से 33 होंगे। अब इसमें रेवोल्यूशन होने कितने चाहिए, वो 500 से 1000। बट मेन कंफ्यूजन क्या होता है, 500 या फिर 1000। अगेन मैं जैसे कि बात कर रहा था यहाँ पे कि ये भी डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ग्रेडिंग्स के ऊपर बात करेगा। अब हमें 500 रेवोल्यूशन कब देने होंगे, जब हम कुछ ए बी सी डी ग्रेडिंग की बात करेंगे, जब हम ई एफ जी की बात करेंगे, ये सब आईएस कोड में दिया हुआ है, तो हम 1000 रेवोल्यूशन यहाँ पे देंगे। रेवोल्यूशन किया किया किया, मटेरियल ब्रेक डाउन हुआ। मटेरियल हम सबसे पहली बात तो कितना लेंगे, मटेरियल हमने लिया है बेटा यहाँ पे 5 से 10 किलोग्राम। अब वो भी अगेन, वो जो मटेरियल हमने लिया है वेट करके 5 किलो या 10 किलो या 8 किलो, तो वो भी ड्राई होएगा। ओवन से हम 100 से 110 डिग्री में ड्राई करके लाएंगे, उसका वेट कर लेंगे, और उसको रोटेट कराने के बाद अगेन जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो हम सीप साइज 1.7 mm से पास करा लेंगे। तो जो इनिशियल वेट था, ब्रेक डाउन होने के बाद ये जो पास हुआ है, क्रश्ड हुआ है, उसका वेट मल्टीप्लाई बाय 100, तो उससे हमें क्या मिल जाएगी, एक परसेंटेज में वैल्यू मिल जाएगी। अब ये वैल्यूज अलग अलग वैल्यूज अलग अलग अगेन लेयर्स के लिए काम आती हैं, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी अगर बात की थी। अगर मैं सीमेंट कंक्रीट की बात कर रहा हूँ, सीमेंट कंक्रीट पेमेंट की बात कर रहा हूँ, तो ये जो एब्रेसिव वैल्यू है वो 16% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बिटुमिनस की बात, अच्छा मैं यहाँ पे लिखता चलता हूँ कि सीसी रोड की,
अगर बिटुमिनस मिक्स की मैं बात करूं तो 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बेस कोर्स की बात करूं, बेस कोर्स में जो हम एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, तो वो 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग कंडीशन होती हैं। अभी मैंने जो प्रीवियस टेस्ट बताए, उन प्रीवियस टेस्ट के कंपैरिजन में इस टेस्ट को ज्यादा बेहतर माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रबर एक्शन और पाउंडिंग दोनों ही होती है। और ये दोनों होने का मतलब है कि ये फील्ड के अंदर जो एक्चुअल कंडीशन होती है, उस इस कंडीशन को ये कोरिलेट करता है। मतलब कि ये वैल्यू लगभग लगभग फील्ड के अंदर अगर हम टेस्ट परफॉर्म करें तो लगभग लगभग एक तरीके की आनी है। तो कुछ इस तरीके से लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्टिंग मशीन के अंदर हम एब्रेशन परसेंटेज एब्रेशन निकाल के लाते हैं, हार्डनेस निकाल के लाते हैं। और आई होप आपको ये पूरा का पूरा सेटअप और प्रोसीजर समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम आज पूरा का पूरा एब्रेशन टेस्ट को खत्म कर रहे हैं। हमने डोरी भी पढ़ा, डेविल्स भी पढ़ा और लॉस एंजल्स भी पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।